तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वन मित्र की होगी बम्पर भर्तियां। शिमला में 314, मंडी में 309 और धर्मशाला में भर जाएंगे 339 पद। जी हां, वन विभाग ने वन मित्र भर्ती को लेकर तमाम औपचारिकताएं पूरी कर ली है। प्रदेश में 2061 पदों पर होने वाली इस भर्ती में सबसे ज्यादा अवसर शिमला के हिस्से आए हैं। यहां 240 पद वन विभाग में बीट आधार पर भरे जाएंगे, जबकि शिमला वाइल्ड लाइफ के लिए 77 अतिरिक्त पद आरक्षित हैं और इनका कुल जोड़ 314 बन रहा है। वह 309 पदों के साथ मंडी दूसरे स्थान पर है। बता दें कि धर्मशाला में 239 पदों को भरा जाएगा। इनमें से 209 पद धर्मशाला वन बीट के अधीन भरे जाने हैं, जबकि 30 पद वाइल्ड लाइफ नॉर्थ में भर जाएंगी। इसके अलावा नाहन में 216, चंबा में 198, हमीरपुर में 194, रामपुर में 164, कुल्लू में 140, सोलन में 108 और जीएचएनपी ससमी में 52 पद भरे जाएंगे। वह दरअसल वन विभाग ने इस भर्ती प्रक्रिया को वन बीट के आधार पर आयोजित करने का फैसला किया है और एक वन बीट पर एक वन मित्र की तैनाती की जाएगी। डीएलएड के टीजीटी टेट करने पर आपत्ति नहीं, हाईकोर्ट में शिक्षा विभाग ने रखी राय। जी, राज्य में यदि कोई बीए और डीएलएड अभ्यर्थी टीजीटी का टेट देना चाहे तो शिक्षा विभाग को इस बात में कोई आपत्ति नहीं है। हाईकोर्ट में दिए अपने जवाब में शिक्षा विभाग की तरफ से कहा गया है कि यदि अभ्यर्थी को यह टेट परीक्षा देने का मौका दिया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि टीजीटी के भर्ती नियमों में बदलाव को लेकर उठाई गई आपत्ति पर शिक्षा विभाग ने अभी कुछ नहीं कहा है। इस मामले में अब कोर्ट के फैसले का इंतजार है। वह गौरतलब है कि याचिकाकर्ता मोहित ठाकुर ने कोर्ट में कहा है कि बीए और 2 साल का डीएलएड डिप्लोमा धारक है और उसे 2010 की एनसीटीई की अधिसूचना में 6ठी से 8वीं पढ़ाने के लिए पात्र बताया गया है, लेकिन हिमाचल सरकार के 2012 के टीजीटी भर्ती नियमों में उसे शामिल नहीं किया गया है। वही याचिकाकर्ता का कहना है कि एनसीटीई द्वारा बताई गई 5 कैटेगरी भर्ती नियमों में शामिल की गई है, जबकि बीए और डीएड कॉम्बिनेशन को इससे बाहर रखा गया है। फिर उबला पुरानी पेंशन का लावा। बिजली बोर्ड में एचआरटीसी शिक्षा बोर्ड की तर्ज पर ओपीएस बहाली को आवाज। जे बिजली बोर्ड कर्मचारियों में ओल्ड पेंशन बहाली पर बढ़ता घमासान अब अधिकारियों से नाराजगी के तौर पर उजागर हो रहा है। बता दें कि बिजली बोर्ड कर्मचारी ओल्ड पेंशन बहाली के मामले को बार बार टालने के पीछे अधिकारियों की बेरुखी को जिम्मेदार मान रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के अन्य कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन बहाल होने के बाद 3 बार बिजली बोर्ड के लिए भी ओपीएस बहाली की बात सार्वजनिक तौर पर रख चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ओपीएस को लेकर तैयार की गई फाइल आगे नहीं सरक पा रही है। वहीं बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने कहा है कि प्रदेश के दूसरे सरकारी उपक्रमों परिवहन निगम, शिक्षा बोर्ड, जहां सीसीएस नियम वर्ष 1995 के बाद लागू किए गए, में पुरानी पेंशन लागू भी कर दी गई है। कल पगार दो वरना उठाएंगे सख्त कदम। एचआरटीसी जेसीसी का सरकार को अल्टीमेटम। जी, एचआरटीसी की संयुक्त समन्वय समिति ने एचआरटीसी प्रबंधन व सरकार को महीने की पहली तारीख को सैलरी पर अल्टीमेटम दे दिया है। बता दें कि एचआरटीसी संयुक्त समन्वय समिति के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने बताया कि 1 नवंबर को अगर 11 बजे तक एचआरटीसी कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलती है तो फिर एचआरटीसी कर्मचारी सरकार व प्रबंधन के खिलाफ अगली रणनीति तैयार करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 11 बजे सैलरी न मिलने के बाद 1 बजे गेट मीटिंग की जाएगी, जिसमें निगम प्रबंधन व सरकार के खिलाफ ठोस रणनीति तैयार की जाएगी। वहीं मान सिंह ठाकुर का कहना है कि एचआरटीसी कर्मचारियों को जहां महीने की पहली तारीख को वेतन प्रदान किया जाना चाहिए, तो वहीं चालक व परिचालकों को महीने के 22 तारीख तक नाइट ओवर टाइम मिलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि चालकों व परिचालकों का करीब 40 से ज्यादा महीने का नाइट ओवर टाइम पेंडिंग है। पर्यटक वाहनों पर घटेगा एसआरटी। आज जारी हो सकती है अधिसूचना। 50% से ज्यादा कम होगा टैक्स। हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों से पर्यटकों को लेकर आने वाली वाहनों पर अब सरकार एसआरटी यानी स्पेशल रोड टैक्स को कम करेगी। हालांकि पहले सरकार ने इसमें इजाफा किया था, लेकिन बाहरी पंजाब के टैक्सी ऑपरेटरों की लगातार मांग के बाद सरकार ने अब इसे कम करने का फैसला लिया है। वहीं एसआरटी का नया स्लैब तैयार हो चुका है। ऐसे में मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी हो सकती है। बता दें कि हिमाचल में बाहरी राज्यों से आने वाली टैक्सी, मैक्सी व वोल्वो बसों पर लगाए टैक्स को लेकर सरकार टैक्सी मैक्सी ऑपरेटरों को राहत प्रदान करने जा रही है। इस संबंध में सोमवार को परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों की बैठक हुई और टैक्स को कम करने पर फैसला लिया। वहीं इस संबंध में मंगलवार को अधिसूचना भी जारी हो सकती है। वह जानकारी के अनुसार यह टैक्स 50% से हो सकता है। वहीं विभाग ने बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाली टैक्सी वाहनों के टैक्स का नया स्लैब तैयार कर लिया है। मुसीबत आई तो हैम बनेगा संपर्क का जरिया। सरकार ने आपदा में अमेच्योर रेडियो के इस्तेमाल को दी स्वीकृति।
जे राज्य में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा से हर क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा है। प्राकृतिक आपदाओं और आपातकालीन स्थिति से प्रभावशाली तरीके से निपटने के लिए प्रदेश सरकार संचार के बेहतर वैकल्पिक साधन विकसित करने पर बल दे रही है। वहीं आपदा की स्थिति में जब फोन और इंटरनेट जैसी संरचना सेवाएं ठप हो जाती है तो इससे निपटने के लिए राज्य सरकार ने आपात स्थिति के दौरान वैकल्पिक संचार के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में अमेच्योर रेडियो यानी कि हैम को बढ़ावा देने को स्वीकृति प्रदान की है। इस पहल के तहत राज्य के प्रत्येक उपमंडल में कम से कम एक हैम रेडियो समसेवक बनाने की परिकल्पना की गई है। 5% बढ़ा देवताओं का नजराना, कुल्लू दशहरा उत्सव के समापन पर विधानसभा अध्यक्ष की घोषणा। जब प्रदेश ने भले इस बार आपदा का भयंकर मंजर देखा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने विपदा के इस दौर में भी विश्व के सबसे बड़े देव महाकुंभ की शोभा बढ़ाने वाले देवी देवताओं का नजराना बढ़ा दिया है। हालांकि देव समाज को आपदा के इस दौर में नजराना बढ़ाने की उम्मीद नहीं थी, वही सरकार ने नजराना बढ़ाकर देव संस्कृति आगे बढ़ाने में अहम भूमिका अदा की है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने उत्सव में शामिल देवताओं के नजराने में 5% तथा भजंतरियों के मानदेय में 10% वृद्धि की घोषणा की है। इंडिया रहेगा विपक्षी गठबंधन का नाम, चुनाव आयोग बोला हम गठबंधन को रेगुलेट नहीं कर सकते। जे भाजपा के खिलाफ एकजुट हुए 26 दलों वाले विपक्षी गठबंधन इंडिया के नाम को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से बड़ी राहत मिली। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किसी भी गठबंधन को रेगुलेट नहीं कर सकते। आयोग ने कोर्ट में कहा है कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया के नाम पर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 29 के मुताबिक गठबंधन विनियमित संस्थाएं नहीं है। हिंसक हुआ मराठा आरक्षण आंदोलन, 2 विधायकों के घर जलाए, एनसीपी के शिंदे गुट का दफ्तर फूंका। जब महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर चल रहा आंदोलन हिंसक होने लगा है। बता दें कि सोमवार को प्रदर्शनकारियों ने बीड में 2 विधायकों के घरों में आग लगा दी। वहीं शरद पवार गुट के एनसीपी का दफ्तर भी जला दिया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने बीड के माजल गांव में विधायक प्रकाश सोलंकी के घर और दफ्तर पर पथराव किया और उसमें आग लगा दी। वहीं सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने यहां दर्जनों बाइकों और कार को भी फूंक दिया। वहीं देर शाम बीड में ही एक और एनसीपी विधायक संदीप क्षीरसागर का घर भी जला दिया गया। इसके अलावा माजल गांव में प्रदर्शनकारियों ने नगर परिषद कार्यालय में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। इसमें काफी नुकसान की बात कही जा रही है। वे प्रदर्शनकारियों ने जालना के बादनापुर तहसीलदार दफ्तर को जबरन ताला लगाया और महिला तहसीलदार को बाहर निकाला। यही नहीं, लैंड रिकॉर्ड्स, नगर पंचायत समिति कार्यालय में भी तालाबंदी कर दी। वे मराठा आरक्षण आंदोलन इस साल अगस्त से ही चल रहा है। वे आरक्षण की मांग को लेकर पिछले 11 दिनों में 13 लोग सुसाइड कर चुके हैं। चलिए वो चलते हैं आज शाम की आखिरी खबर। भारत बनाएगा स्वदेशी आयरन डोम, दुश्मन देशों की मिसाइलों को सीमा के पास हवा में ही ढेर करने की तैयारी। जी, अपने 2 पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को लेकर चिंतित भारत लगातार अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में लगा रहता है। वह पहले रूस और यूक्रेन और अब 2 हफ्तों से ज़्यादा समय से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर भारत अपनी सीमा को और ज़्यादा चाक चौबंद करना चाहते हैं। वह सूत्रों के अनुसार भारत की इजराइल की तर्ज पर आयरन डोम बनाने की योजना में जुट गया है। यह बताया जा रहा है कि देश में वर्ष 2028-29 तक स्वदेशी आयरन डोम स्थापित कर लिए जाएंगे। वह गौरतलब है कि आयरन डोम की चर्चा इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच शुरू हुई है। वही कहा जा रहा है कि हमास आयरन डोम के चलते ही इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। वह दरअसल आयरन डोम एक बैटरी की श्रृंखला है जिसमें रडार लगे होते हैं। इतना ही नहीं, इस रडार की मदद से शॉर्ट रेंज रॉकेट का पता लगाकर उसे खत्म कर दिया जाता है। वह अमेरिकी डिफेंस कंपनी का कहना है कि हर बैटरी में 3 या 4 लॉन्चर, 20 मिसाइल और 1 रडार शामिल होता है। वह रडार रॉकेट का पता लगाता है और उसके बाद आयरन डोम का सिस्टम यह जानकारी उपलब्ध कराता है कि रॉकेट किस ओर बढ़ रहा है। अगर रॉकेट आबादी वाले दिशा में अग्रसर होता है तो उसे मिसाइल लॉन्च करके तबाह कर दिया जाता है। दोस्तों, आज शाम की खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।